बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी तालीम उर्दू की जानिब से खुश आमदीद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लिंगुआ इतालियानो का कोर्स कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि इटालियन अल्फाज जो हैं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। उनमें हमने कुछ 32 अल्फाज पढ़े थे। जल्दी से हम उनको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अल्फाज को किस तरह बोला जाता है, ताकि नेक्स्ट क्लास शुरू कर सकें। का, को, कु, खे, की, स्का, स्को, स्कू, स्के, स्की, चा, चो, चू, चे, ची। इसी तरह जब चा के साथ एस मिलाएंगे तो शा, शो, शू, शे, शी। जी वाले अल्फाज देखते हैं। गा, गो, गू, गे, गी, नी। जी एन को नी। जा, जो, जू, जे, जी और आखिरी लफ्ज जो है कि जी एल ए ई, ली, ली। यानी कि ये स्पेशल साउंड है जो तालु को जबान से ऊपर लगाना है, तालु के साथ ली। तो हमने इनको रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमने इटालियन अल्फाज जो पढ़ने हैं नॉर्मल रूटीन में, तो उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। इटालियन अल्फाज को पढ़ने के लिए जो वावल्स हैं यानी कि आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने इन्हीं के रूल के हिसाब से, इन्हीं को देखते हुए हमने अल्फाज को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद हमने उनको पढ़ने की कोशिश करनी है। अब फर्ज करें मिसाल के तौर पर यहाँ पर कूची नारे लिखा हुआ है। अगर किसी भाई को ये कूची नारे पढ़ना नहीं आता तो उसने क्या करना है, जितने भी वावल्स हैं लफ्ज में वहाँ से अल्फाज को ब्रेक कर देना है। मिसाल के तौर पर ची को ऊ से जब अलहदा करेंगे तो फिर कू बनेगा। इसी तरह ची के बाद ई है तो ई से हम फिक्रे को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट फिक्रा है एन, एन के बाद वावल आ रहा है तो आ से ब्रेक करेंगे। इसी तरह जो आखिरी लफ्ज है ए, वो बाई चांस वैसे ही अलहदा है तो रे। तो अब ये पूरे अल्फाज हमने ब्रेक कर लिए, मकसद अलहदा अलहदा कर लिए, जिनके एंड में वावल आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एंड में वावल ही आए, तो ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो अब ये सब अल्फाज हमको बड़ी आसानी से पढ़े जा रहे हैं। ची ऊ कू, ची ई ची, एन ए आ ना, एर ए रे, कूची नारे, मकसद खाना पकाना। तो ये अब हमने पढ़ लिया कि कूची नारे को जब हम ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट लफ्ज़ को देखते हैं। अब ये लफ्ज़ फर्ज करें एस है, एस को हमने ए से अलहदा करना है वावल को। तो पहला वावल ए है, उसके बाद डी, डी नहीं है उन पांचों में, ए फिर आ गया तो डी को ए से अलहदा करेंगे। इसी तरह रे, से दे रे, इसका मतलब है ये हमें पढ़ना आ गया कि ये से दे रे लिखा हुआ है, मकसद बैठना। अब बाज़ औक़ात कुछ लफ्ज़ होते हैं
जिनको हम जब वावल से अलहदा तो करते हैं, लेकिन उनकी फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि उनको पढ़ना किस तरह है। अब जो हमने रूल पढ़ा कि वावल्स को हमने अलहदा करना है, तो उस रूल के हिसाब से सबसे पहले आ अलहदा होगा। तो जब आ को अलहदा कर लेंगे तो उसके बाद एल ज़ेता आ, यानी कि एल जेड के बाद आ रहा है, यानी कि वावल है, तो इसको फिर एल ज़ेता आ इकट्ठा अलहदा करेंगे। इसी तरह जब आर और ए है ये इकट्ठे ही रहेंगे। तो रे, अगर हम अल्फाज पे गौर करें तो आ पढ़ा जा रहा है और रे पढ़ा जा रहा है, लेकिन एल ज़ेता आ पढ़ा नहीं जा रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि एल को ज़ेता और आ से अलहदा करेंगे, तो जा बन जाएगा, ज़ेता आ जा। तो एल जो है उसको पीछे लफ्ज़ के साथ लगाएंगे, तो ये बनेगा अल। ज़ेता आ बाकी बच गया, तो ये जा बन जाएगा। इसी तरह एंड में जो लफ्ज़ है रे, वो वैसे का वैसे रहेगा। तो अब हमने ब्रेक कर ली, तकसीम कर ली, हमें आइडिया हो गया कि फ़िक्रों को हमने किस तरह ब्रेक करना है। अल जा रे, मकसद उठना। अब ये जो ब्रेक है बाज़ औक़ात 3 फ़िक्रों की भी होती है। जिस तरह एल ज़ेता आ है, हमें समझ नहीं आई, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज होते हैं जो 3 फ़िक्रों से बने होते हैं। उन तीनों को हम जानते हैं कि क्या बनता है। अगर हम गौर से देखें तो जी ई ओ जो है हमने पढ़ा था जा जो जू में, तो मतलब जी ई ओ अगर इकट्ठा लिखा हो कहीं पर तो इसको हम जो पढ़ेंगे। आगे अलहदा करेंगे ची और आ, का, एर और ए अलहदा है बाई चांस, जो कारे, तो हमें पता लग गया कि ये जो कारे लिखा हुआ है, मकसद खेलना। इसी तरह जो 3 फ़िक्रों की ब्रेक है, बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर भी हमको ब्रेक बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर क्लियर हमें नज़र आ रहा है, अगर ची और आ को मिलाएंगे का, लेकिन एम एम ई हमें नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम एक एम को पीछे का के साथ मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा काम। आगे फिर एम और ई अलहदा करेंगे ई से, कामी, तो ये कामी बन गया। एन और आ ना, कामी ना, मकसद चलना, कामी ना। इसी तरह रे है तो इसका मतलब है ये पूरा लफ्ज़ हमें पढ़ना आ गया, कामी नारे, कामी नारे, मकसद चलना। इसी तरह जो नेक्स्ट फ़िक्रा है वो आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करें जो हमने पढ़े हैं तो ये फ़िक्रा पढ़ना भी आसान हो जाएगा। अब अगर ची और ओ को पढ़ें तो ये को बनता है, लेकिन आगे आ रहा है एन ती ए, जहाँ से ब्रेक करना है, लेकिन एन ती ए हमें नहीं पढ़ा जा रहा। खाली ती और ए हो तो पढ़ा जाएगा। अब बाकी रह गया एन, तो एन को से मिलाएंगे, तो जब को से मिलाएंगे तो ये कौन पढ़ा गया। इसी तरह ती ए जो ते तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन एम ए पी ओ नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम क्या करेंगे, ती ए एम इकट्ठा कर देंगे, तो ये बन गया तेम। नेक्स्ट आसान है पी और ओ, तो ये हमसे पढ़ा जा रहा है, तो कुन टेम्पो, आर और आ भी पढ़ा जा रहा है, कुन टेम्पो रा, आगे एन ए भी पढ़ा जा रहा है, कुन टेम्पो रा ने, नेक्स्ट वावल अलहदा ही आएगा, कुन टेम्पो रा ने आ, मकसद एक साथ। तो नेक्स्ट फिक्रा अगर एम में ए पढ़ेंगे, में तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन एन ने ती ए नहीं पढ़ा जा रहा। अगर एन ने ती ए में एन हटा दें तो ते पढ़ा जा रहा है, तो में के साथ एन मिलाएंगे, तो ये बनेगा मेन, बाकी रह गया ते। तो इसका मतलब है contemporanea mente, मकसद हमने फिक्रा पढ़ लिया। contemporaneamente मकसद एक साथ।
इसका मतलब है एक साथ, contemporaneamente। मज़ीद इसको समझने के लिए हम कुछ अल्फाज को देख लेते हैं कि हमने जब ये अल्फाज पढ़ने हैं तो किस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब जो सोना है उसको हम दोरमीरे कहते हैं, तो हमें अब क्लियर पता है कि DOR जब मिलाएंगे दोर, क्योंकि M में ई मी पढ़ा जा रहा है, R और A पढ़ा जा रहा है रे, तो इसको जब ब्रेक बनेगी दोरमीरे, इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है बात करना, मकसद पारलारे। तो पी और आ पा बना, लेकिन एरे एल आ इकट्ठा करेंगे तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसलिए एरे को हम पा के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पार। बाकी ला और रे पढ़ा गया, तो पार ला रे, बोलना, बात करना, मोहब्बत करना। आ मारे बहुत आसान है, वावल अलहदा करेंगे आ, इसी तरह माँ और रे, तो ये अलहदा हो गया, आ मारे। नेक्स्ट लफ्ज है ऊ शीरे, निकलना। तो ऊ अलहदा है, वो तो वाव अलहदा हो गया, लेकिन हमें पता है SHE जब इकट्ठा हो तो ये शी बनता है। जब हमने पिछली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की उसमें हमने पढ़ा था कि शा, शो, शू, शे, शी किस तरह बनता है, तो उसमें SHE शी, तो ऊ शी रे, तो ये भी हमें पढ़ना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिसलना। फिसलने को इटालियन में शीवो लारे बोलते हैं। अब शी कैसे पढ़ा, क्योंकि SHE हमें पता है शी, बाकी वो ला रे वो आसान है बनाना। इसी तरह खाना खाना, खाना खाना हमें पता है कि मान जा रे, तो MAN मान, लेकिन GE या हमें पता है कि जा बनता है और रे भी हमें पता है रे, तो मान जा रे। अगर हम एन को जा के साथ मिलाएंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए जा से एन को अलहदा किया, तो मान जा रे, खाना खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोवाने। तो GEO हमें पता है कि जो बनता है, वा ने, जोवाने। नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है स्कूल। तो स्कूल को हम पढ़ते हैं SHEU, स्कू, ये हमें पता है स्का, स्को, स्कू में हमने पढ़ा था। तो स्कूल जब पढ़ा गया फिर उसके बाद ओ और ला अलहदा पढ़ेंगे, स्कूओला, स्कूल, स्कूओला। नेक्स्ट जो अल्फाज है वो है इजाजत देना या इजाजत होना। कंसेंटीरे, मकसद G और N इकट्ठा करेंगे तो कौन बनेगा, SAN सेन इकट्ठा करेंगे, बाकी तीरे पढ़ा गया, तो कौन सेंतीरे, इजाजत होना या इजाजत देना। नेक्स्ट है मना करना या मना होना। दीविये तारे, तो दी आसान है, वी आसान है, ए आसान है, तारे, दीविये तारे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, दीविये तारे। नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है सिगरेट पीना। सिगरेट पीना फू मारे, तो ये भी आसान है, FAU, फू अलहदा करेंगे, बाकी वावल आ से अलहदा करेंगे और रे से अलहदा करेंगे, फू मारे। नेक्स्ट है साबका या पहले वाला। प्रेचेदेंते, प्रे अलहदा करेंगे, चे पता है, दे पता है, देन, तो एन साथ मिलाएंगे, देन, प्रेचेदेंते। इसी तरह लिखना, हमें पता है कि वावल से जब ई को अलहदा करेंगे तो SHERE, ये इकट्ठा ही रहेगा, तो ये स्क्री, स्क्री वेरे, स्क्री वेरे, लिखना। इस तरह नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है पढ़ना। लेजेरे, लेजेरे, तो LEG लेज, GAJ RAE रे, लेजेरे। तो उम्मीद है आपको इजी इटालियन उर्दू की जानिब से जो प्रैक्टिस कराई गई उस प्रैक्टिस से आपको काफ़ी आसानी हुई होगी अल्फाज को समझने में और पढ़ने में। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, दोरमीरे,
parlare, amare, uscire, scivolare, mangiare, giovane, scuola, consentire, divietare, मकसद मना करना, fumare, precedente, scrivere, leggere। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। खुदा हाफिज़।